आपसे कहूँ, अब भगवान जगन्नाथ का एक ऐसा भव्य मंदिर बन चुका है जिसे देखकर हजारों लोग एक पल के लिए सोचने लगे कि क्या अब पुरी के अलावा एक और जगन्नाथ धाम बन गया है। करीब 100 करोड़ की लागत, समुद्र किनारे बना विशाल मंदिर और पुरी मंदिर जैसी भव्य वास्तुकला और उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद पूरे देश में छिड़ी इस विषय पर एक बहुत बड़ी बहस। लेकिन आखिर यह मंदिर क्यों बनाया गया? क्या इसकी मूर्तियां भी पुरी से जुड़ी हैं? और इस मंदिर के नाम को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दीघा के नए जगन्नाथ मंदिर की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आज तक, और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले जानेंगे कि दीघा कहाँ है। दोस्तों, जब भी भगवान जगन्नाथ का नाम आता है सबसे पहले उड़ीसा की पुरी की याद आती है। लेकिन पश्चिम बंगाल का समुद्री शहर दीघा आजकल एक नई वजह से चर्चा में है। पहले लोग यहाँ केवल समुद्र देखने आते थे, लेकिन अब हजारों श्रद्धालु इस नए भव्य जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए भी पहुँच रहे हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य था कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और पूर्वी भारत में एक नया आध्यात्मिक आकर्षण विकसित हो। कई वर्षों पहले ये योजना बनाई गई कि दीघा में ऐसा मंदिर बनाया जाए जो भगवान जगन्नाथ की भक्ति को समर्पित हो और टूरिस्ट के लिए भी आकर्षण बने। इसके लिए विशाल भूमि का चयन किया गया। निर्माण में आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ पारंपरिक मंदिर वास्तुकला का भी ध्यान रखा गया। कहा जाता है कि पत्थरों की नक्काशी और मंदिर की ऊंचाई को इस तरह तैयार किया गया कि दूर से ही इसकी भव्यता दिखाई दे। दिन में सूर्य की रोशनी और रात में लाइट की व्यवस्था मंदिर को और भी आकर्षक बना देती है। जैसे ही श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले विशाल प्रांगण दिखाई देता है, फिर ऊंचा शिखर और उसके बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दिव्य दर्शन। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चौड़े मार्ग, बैठने की व्यवस्था, स्वस्थ परिसर और सुंदर उद्यान भी बनाए गए हैं। रात के समय प्रकाश सजा मंदिर किसी महल जैसा दिखाई देता है और यही कारण है कि उद्घाटन के बाद से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ी है। अब जानेंगे कि पुरी के मंदिर से क्या समानता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह मंदिर पुरी जगन्नाथ मंदिर की कॉपी है? उत्तर है नहीं। जी हाँ, इसकी वास्तुकला, भगवान जगन्नाथ की आराधना पुरी की परंपरा से प्रेरित है, लेकिन पुरी का धार्मिक महत्व अलग है। पुरी 4 धामों में शामिल है और उसका स्थान सनातन परंपरा में अद्वितीय माना जाता है। दीघा का मंदिर श्रद्धा का नया केंद्र है, लेकिन उसकी धार्मिक स्थिति पुरी के समान नहीं मानी जाती। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। आखिर इस मंदिर को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ? उद्घाटन के बाद एक नया विवाद शुरू हुआ था। कुछ धार्मिक संगठनों और पुरी के सेवायतों ने आपत्ति जताई कि इस नए मंदिर के लिए जगन्नाथ धाम शब्द का उपयोग उचित नहीं है, क्योंकि परंपरागत रूप से यह सम्मान पुरी के लिए माना जाता है और इस मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा हुई। बाद में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया कि मंदिर के नाम में धाम शब्द का उपयोग नहीं किया जाए, क्योंकि यह विषय धार्मिक परंपराओं और सम्मान से जुड़ा था, इसलिए इसे अलग अलग लोगों ने अलग दृष्टिकोण से देखा। इस मंदिर का उद्घाटन 30 अप्रैल 2025 को हुआ था। बात करें इसकी लागत की, तो इसको बनाने में लगभग 250 करोड़ यानी कि सार्वजनिक रिपोर्टों में यही आंकड़ा सबसे अधिक आया है। और मंदिर परिसर को बड़े क्षेत्र में विकसित किया गया है ताकि भविष्य में अधिक श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके। मंदिर की शैली ओडिशा की पारंपरिक कलिंग वास्तुकला से प्रेरित है। ऊंचा शिखर, विशाल प्रांगण और पत्थर की नक्काशी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि समुद्र तट के पास होने के बावजूद इसकी भव्यता दूर से दिखाई दे। इस मंदिर को बनाने का मुख्य उद्देश्य था दीघा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्र तट पर आने वाले टूरिस्ट को एक नया आध्यात्मिक आकर्षण देना, स्थानीय रोजगार और पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और पूर्वी भारत में एक नया प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन केंद्र विकसित करना। हालांकि यहाँ जगन्नाथ पुरी की तरह ही रथ यात्रा भी काफी प्रसिद्ध है और दीघा में हर साल आयोजित होने वाली इस भव्य रथ यात्रा में भारी संख्या में टूरिस्ट और श्रद्धालु शामिल होते हैं। विवादों के कारण इसे धाम की बजाय श्री जगन्नाथ देव मंदिर या श्री जगन्नाथ सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, भारत की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीन विरासत नहीं बल्कि नई पीढ़ी तक उस विरासत को पहुंचाने वाले ऐसे भव्य मंदिर भी हैं और दीघा का जगन्नाथ मंदिर इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। अगर आप समुद्र और आध्यात्मिक वातावरण दोनों का आनंद लेना चाहते हैं और मंदिर का इतिहास जानना अच्छा लगता है तो दीघा का यह मंदिर आपकी यात्रा सूची में जरूर होना चाहिए। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले भगवान के दर्शन करते हैं, फिर कुछ ही दूरी पर समुद्र तट का आनंद भी लेते हैं। यानी एक ही यात्रा में आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों का अनुभव मिलता है।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रहस्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जगन्नाथ।